हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में से जानेंगे हमें पढ़ना क्यों चाहिए। वाई डू वी नीड टू स्टडी, वाई डू वी नीड टू बी अ लर्नर। हमें शिक्षा की ज़रूरत क्यों है, हमें नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत क्यों है। इन सब चीज़ों की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि टीवी क्या करता है। टीवी हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ को कम करता है। रीज़न बीइंग, टीवी से निकलती हैं गामा रेज जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। जब हम बाद में ब्रेन की वेव्स देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारे ब्रेन में भी गामा रेज होती हैं और ये गामा रेज हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ और हमारी स्टडीज़ को बहुत एक हाई लेवल पे ले जाती हैं। और जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी देखने से क्या होता है, टीवी के अंदर से गामा रेज निकलती हैं जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ नज़र आएगा, स्पेंडिंग टाइम ऑन टीवी रिड्यूसेस योर IQ। ये हमारा IQ रिड्यूस करता है, हमारी इंटेलिजेंस कोशेंट को रिड्यूस करता है। इसलिए टीवी देखना हमें या तो बहुत मिनिमाइज़ कर देना चाहिए, अगर बहुत ज़रूरी है उसको देखना तो से यू आर वॉचिंग न्यूज़ या फिर कुछ बहुत ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में हम टीवी देखना मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अगर हो सके तो उसको हम लोग उसको बंद भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अनदर थिंग इज़ एक्वायरिंग नॉलेज एंड वॉकिंग। नॉलेज एक्वायर करना मतलब ज्ञान अर्जित करना और वॉक करना, ये दोनों दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़। ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ में आती हैं, जो बहुत सबसे मुश्किल चीज़ें जो इंसान को इंगेज करती हैं उसमें आती हैं। वॉकिंग करने से क्या होता है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम चीज़ों को फटाफट याद कर पाते हैं, जल्दी याद कर पाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी उसमें इंक्रीज़ हो जाती है। एक्वायरिंग नॉलेज क्या है, इट इज़ अ नेसेसिटी दीज डेज। जब हम इंफॉर्मेशन एज की बात करते हैं, जब हम लोग जानकारी के युग की बात करते हैं, तो अभी जानकारी होना, नॉलेज होना है, नॉलेज गेन करना, ये हमारी ज़रूरत बन गई है। ये हमारी प्रेफरेंस नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्राथमिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे UPSC का एग्ज़ाम देना है, से मुझे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं या फिर IIT JEE का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मुझे नॉलेज की ज़रूरत है। नॉलेज की ज़रूरत हम सबको है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अगर हम अपनी चीज़ों को बहुत ही टू द पॉइंट नहीं रखेंगे, अगर हम अपने ज्ञान को इम्प्रूव नहीं करेंगे, नॉलेज को इम्प्रूव नहीं करेंगे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग अपनी सिग्निफिकेंस है हम उसको खो देंगे। हाउ डार्विन सेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो भी फिटेस्ट है सिर्फ उसी का सर्वाइवल होगा, जो फिटेस्ट नहीं है वो एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली रेस से बाहर चला जाएगा। सो दिस इज आवर पॉइंट 2 सेज एक्वायरिंग नॉलेज एंड वॉकिंग इज द toughest job, is the most complex activity humans does. Now हम इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं, इंटेलिजेंस इज़ द काइंड ऑफ मसल। ये एक मसल के जैसा है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी मस्कुलर होती चली जाती है, सेम वे हमारा इंटेलिजेंस भी वैसे ही काम करती है। हमारी ब्रेन की जो मसल्स होती हैं ये भी सेम उसी तरीके से काम करती हैं। जितना ज़्यादा हम उनको इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा वो टोन्ड हो जाएंगी, उतना ज़्यादा वो एक्टिवली काम करेंगे, उतना ज़्यादा ब्रेन हमारा शार्प होता चला जाएगा। इट इज़ लाइक यूज़ इट और लूज़ इट, या तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए या इसको खो दीजिए, ये वैसे ही काम करता है। सो हमें अपने ब्रेन की मसल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी एक्टिव फिजिकली एज वेल एज मेंटली, मतलब हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से हमें एक्टिव रहना चाहिए। इससे हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और हम जितनी चीज़ें याद करना चाहेंगे उतना हम फटाफट याद कर पाएंगे। नेक्स्ट इज होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस की हम जब बात करते हैं, होम्योस्टेटिस को कहते हैं समस्थिति, एक जैसी स्थिति। हम चेंज नहीं चाहते, वी डू नॉट लाइक चेंज। या हम, मी एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल बात करूं, यू एज एन इंडिविजुअल बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या हम स्टेट की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, नोबडी लाइक्स चेंज। किसी को भी परिवर्तन पसंद नहीं आता। बट एक बहुत महत्वपूर्ण सेइंग है, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। चेंज एक अकेली चीज़ ऐसी है जो कांस्टेंट है, जो होके ही रहेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। सो इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमें चेंज के प्रति अपने आप को रेजिस्ट करने की बजाय, उस चेंज को रेजिस्ट करने की बजाय हमें उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जितना जल्दी हम चेंज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा सर्वाइवल बेटर हो पाएगा, हमारी लाइफ ईजी हो पाएगी और हमें सक्सेस जल्दी मिल पाएगी, हम सक्सेस की तरफ मूव करते चले जाएंगे। इट इज़ सेड कि द मोर यू स्वेट इन द फील्ड, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस के दौरान आप जितना पसीना बहाएंगे उतना ही कम अपना खून बहाएंगे इन द वॉर, है ना। जब भी युद्ध होगा तो उसको उतना कम खून बहेगा आपका। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे। ये किसी भी फील्ड की बात कर सकते हैं, हम लोग एक्टिंग की बात करें, हम लोग कुकिंग की बात करें, सिलाई कढ़ाई की बात करें, आर्टिस्ट्री की बात करें, स्कल्पटिंग की बात करें या फिर टीचिंग की बात करें या सर्जन है कोई उसकी बात करें। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा बंदे के पास उतना उसके अंदर एफिशिएंसी आती जाएगी
जाएगी उतना वो प्रोफिशिएंट होते चले जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट रियली वर्क्स। नेक्स्ट इज़ होम्योस्टेटिस हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स चेंज, हमें चेंज की तरफ जाना चाहिए। समस्थिति की बजाय हमें जितना भी परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डबल द रेट ऑफ फेलियर। हमें सक्सेस कैसे मिलेगी? सक्सेस मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अपने एफ़र्ट्स को इंक्रीज़ कर दीजिए। जितना एफ़र्ट्स को आप इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा फेलियर है सक्सेस की तरफ आप जाएंगे। आप एफ़र्ट्स लगाएंगे नहीं, आप अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो फाइनली आप सक्सेस और फेलियर का कोई सवाल ही नहीं आता। तो अपने एफ़र्ट्स को आप इंक्रीज़ कर दीजिए। जितना एफ़र्ट्स आप इंक्रीज़ करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ जाते जाएंगे। हाउ इट वर्क्स इज़, जितना आप एफ़र्ट्स लगाएंगे आप उतने स्किल्ड होते चले जाएंगे और जो फेलियर्स हैं वो धीरे धीरे फेड अवे होते चले जाएंगे। पाब्लो सेरेस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं, ही सेज पिछले 37 साल के अंदर हर दिन 14 घंटे मैंने काम किया है, अब जाके नाउ पीपल कॉल मी अ जीनियस, है ना। अब मुझे लोग कहते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति। इसका सिंपल मतलब इतना ही है कि प्रतिभाशाली पाब्लो सेरेस्ट्री कैसे हुए, जब उन्होंने 37 साल तक हर दिन 14 घंटे काम किया, जब जाके वो जीनियस बन पाए। इट वॉज द प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस ही थी जिसने उनको इतना जीनियस बना दिया। नेक्स्ट इज़ रिपीटिशन। जब हम लोग बात करते हैं रिपीटिशन की, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को रिपीट करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा आप उसको पुनरावृत्ति उसकी करेंगे, जितना ज़्यादा उसको बार बार आप करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप स्किल्ड होते चले जाएंगे। रिपीटिशन इज़ द मदर ऑफ स्किल। आपको स्किल्ड होने के लिए रिपीट करना पड़ेगा। जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है, आप किसी छोटे बच्चे को अगर आप ABCD सिखाते हैं या किसी को आप सिखाते हैं कि से कुछ ड्रॉ करना है या सीधी लाइन बनानी है या सीधा चलना है, तो बच्चे चलना कैसे सीखते हैं? वो धीरे धीरे, मतलब कभी गिरेंगे, कभी चलेंगे, कभी पैर टोज़ पे चलेंगे, कभी पूरे पैर पे चलेंगे। वो चलते धीरे धीरे करके वो चलना शुरू कर देते हैं और फिर दौड़ना शुरू करते हैं और फिर वो एक दिन इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हम अडल्ट्स उनके साथ थक जाते हैं एक टाइम के बाद, एंड वी फील लाइक कब रुकोगे। सो लेकिन इट हैज़ नेवर बीन लाइक, मतलब बच्चा पैदा होते ही चलना नहीं सीखा था, उसने दौड़ना नहीं सीखा था, लेकिन वो धीरे धीरे वो सीखता है। इट इज़ अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन हमें वो आसान लगता है। आसान क्यों लगता है? क्योंकि हमें लगता है इट्स लाइक एवरीडे एक्टिविटी, हर किसी को करना होता है, हर कोई कर ही लेता है उसको। लेकिन जब हम सक्सेस या स्किल्स की बात करें या फिर हम उन रेयर स्किल्स की बात करें जो बहुत कम लोगों में होती हैं, है ना, वो जो बहुत ही, जिनके लिए हम लोग बोलते हैं जो बहुत ऐसी स्किल हैं, जैसे हम गाना गाना, है ना, सिंगिंग या म्यूज़िक, कुछ कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, या फिर हम बोलें डॉक्टर बन गया है कोई बंदा तो वो सर्जरी बहुत अच्छा करता है। तो ये सब चीज़ें कैसे आती हैं? ये विद टाइम आती हैं, विद प्रैक्टिस आती हैं, विद रिपीटिशन आती हैं। अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं होती, बार बार रिपीट करते रहिए उसको, फिर देखिए वो आपको कैसे नहीं आएगी। अब एक चीज़ को अगर 10 बार, 15 बार, 25 बार, 35 बार, मे बी 105 बार या फिर मे बी 1001 टाइम्स एज आइंस्टाइन डिड, अगर उतना भी अगर हम लोग करेंगे तो फाइनली एक दिन जाके हमें सक्सेस मिलेगी। इट इज़ बाउंड टू गेट अस, टू रीच टू अस। सो वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें रिपीटिशन करना है, चीज़ों को बार बार रिपीट करना है उसको। नेक्स्ट इज़ पुश योर कंफर्ट जोन। जो भी हमारा कंफर्ट जोन है, जो भी हमें लगता है कि अपनी जगह में हम जिस तरीके से हैं, हम जैसे रहते हैं, हमारा जो शेड्यूल है, हमारा जो रूटीन है, हम रूटीन के साथ रहते हैं। जितना आप अपने रूटीन के साथ रहोगे तो आप वही पाओगे हमेशा जो आपको आज तक मिलता आया है ना। समटाइम्स पीपल सेज कि मेरी रैंक इम्प्रूव नहीं होती, या फिर आई एम नॉट एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। कभी लगता है कि प्री क्वालिफाई नहीं होता या मेंस क्वालिफाई नहीं होता, या फिर हमेशा मेरे 70% ही आए हैं, आई एम नॉट एबल टू रीच टू 80% और 90%। या फिर हम किसी प्रोजेक्ट की बात करें, सफलता नहीं मिली। वो सब क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं किया। हम लोगों ने वही किया जो हम इतने सालों से करते आए हैं। अगर हमें कुछ नया चाहिए, कुछ हमें एकदम डिफरेंट, ब्रिलियंट और बहुत अच्छा कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है, कोई कहे कि मेरा वेट लूज़ नहीं होता, या फिर मुझे चलना नहीं आता, या मुझे ड्राइंग नहीं आई, या उतनी शार्पनेस या उतनी परफेक्शन नहीं है मेरे काम में। वो क्यों नहीं है? बिकॉज आपने जितने साल से जो भी करते आए हो वही करते चले गए। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कभी नहीं आए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। पहले दिन अगर आप मे बी शायद आप नॉर्मली 7 आवर्स या 8 आवर्स काम करते हैं तो 11 आवर्स काम करना शुरू कर दीजिए, या फिर उस 8 आवर्स में ही आप क्वालिटी इंप्रूव कर दीजिए उसकी क्वांटिटी की बजाय। डू नॉट लुक इनटू द वॉच। जिस दिन आपको लगे कि मुझे घड़ी देखे बिना मुझे पढ़ना अच्छा, मतलब
मुझे पता ही नहीं चलता कब टाइम चला गया, कब दिन खत्म हो गया वो काम करते करते। कोई ABC काम है, मे बी रीडिंग है, मे बी राइटिंग है, या फिर अपने प्रोजेक्ट पे कुछ काम कर रहे हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, या अपने बिजनेस में कुछ नया चेंज कर रहे हैं। जिस दिन आपको लगेगा सुबह से लेकर शाम कब हो गई पता ही नहीं चला मुझे, जिस दिन भी आपको लगेगा ओ 1 साल कब चला गया पता ही नहीं चला, दैट इज़ एक्चुअली टाइम व्हेन यू आर इन्वॉल्व 100% इनटू इट। जब अपना 100% दिया है और जब आपको लगेगा कि यस आई हैव गिवन माई 100% टू इट, कि मैंने अपनी क्षमता का जितना पॉसिबल था वो सारा मैंने उस चीज़ को डिवोट किया है, उतना मैंने झोंक दिया अपने आप को उस चीज़ में, देन देखना कि सक्सेस कैसे नहीं आती है ना। सक्सेस इज़ बाउंड टू कम टू यू। नेक्स्ट इज़ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजल्ट। हमारे जितने भी रिजल्ट होते हैं, बस जो भी हम एफर्ट्स लगाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उस एफर्ट के इन प्रोपोर्शन में, अगर से मैंने सिर्फ 40% के लिए पढ़ा था तो 40% आए, 80% के लिए पढ़ा था तो 80% आए, अगर मैंने अब एकदम से आउटशाइन करने के लिए पढ़ा था तो वो आउटशाइनिंग काइंड ऑफ रिजल्ट्स ही आएंगे। सो हमारे रिजल्ट इज़ इक्विवेलेंट टू आवर एफर्ट्स, जितना हमारा एफर्ट होगा उतना हमारा रिजल्ट आएगा। तो अब हमें बस ये देखने की ज़रूरत है, वी नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। हमें वो जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है कि येस आई हैव डन दिस मच, मैंने उतना काम किया था तो मुझे इतना मिल गया, नेक्स्ट टाइम आई विल वर्क हार्डर टू इट, मैं उसमें और भी एक्स्ट्रा काम करूँगा या करूँगी उसके अंदर। अगर हम एग्जाम्पल लें इसमें किसी का भी, से हम लोग बात करें उसैन बोल्ट की बात करें, है ना, या फिर हम मिल्खा सिंह की बात करें, या फिर हम लोग मैरी कॉम की बात करें, या फिर हम मूवीज़ की बात कर लें, इन्हीं लोगों की मूवीज़ की, है ना, जो इनकी बायोग्राफीज़ के बेसिस पे जो मूवीज़ बनी हैं। लाइफ हैज़ नेवर बीन ईजी टू देम, है ना, लाइफ कभी भी उनके लिए आसान नहीं थी। इट वॉज़ अ टफ टाइम फॉर देम, जो बहुत हाईली स्ट्रगलिंग टाइम था उनका। उस टाइम बाकी लोग आराम से थे, दे वर एट देयर ईजी पेस, तो बाकी लोग वहीं रहे जहाँ वो थे, है ना। सिंस दे हैव डन हार्डर, दे हैव पुट मोर एफर्ट्स टू इट, सो दे हैव आउटशाइंड, है ना। आज आई एम टेकिंग देयर नेम्स, आज मैं उनका एग्जाम्पल्स ले रही हूँ आपके सामने, आप भी एग्जाम्पल्स लेते हैं उनके जब भी आप कोई भी बात करते हैं, तो वो सब क्यों? बिकॉज दे हैव डन दैट मच स्ट्रगल, दे हैव पुट देयर 100% टू इट। उन्होंने अपने रिजल्ट्स के 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने अपना 100% दिया, देन फाइनली दे हैव गॉट द सक्सेस, नाउ दे हैव टेस्टेड द सक्सेस, अब उनको वो सफलता मिली है उसके साथ। सो विद दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से नाउ यू शुड टेक अ कंप्लीट कमिटमेंट। आप कमिटमेंट आज ही लीजिए, अभी सोचिए कि मैं अपनी सब चीज़ों के लिए वट एवर आई विल बी डूइंग, आई विल बी सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब स्वनिर्देशित होगा, जो भी काम करना होगा, आई विल बी अज्यूमिंग इट, मैं उसको देखूंगा सोचूंगा या देखूंगी या सोचूंगी, और सोच के उसको एनालाइज करके और रैशनल डिसीजन लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ना किसी मूवी की ज़रूरत है, ना किसी मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत है, या फिर किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है, या किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, या किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है मोटिवेट होने के लिए। माई गोल इज़ समथिंग विच इज़ मोटिवेटिंग मी एवरी सिंगल डे। जो भी मेरा गोल है, जो भी मेरा लक्ष्य है, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करेगा कि मुझे और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। जिस दिन वो आपकी चाहिए ही चाहिए लिस्ट में आएगा, उस दिन वो आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट लर्नर या हाईली स्किल्ड होने का, अगेन स्किल कैसे मिलेगी? रिपीटेशन के साथ मिलेगी। और इंडिपेंडेंट लर्नर व्हाई इट इज सेड इज, इंडिपेंडेंट लर्नर वो होता है जिसको किसी के पुश की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पुश ना करे, बी योर टीचर, बी योर पेरेंट और समबडी, किसी को ये बोलना ना पड़े कि पढ़ाई कर लो, दिस इज़ योर टाइम टू स्टडी। जब आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से उठेंगे, खुद से अपना रूटीन बनाएंगे, खुद से अपना शेड्यूल बनाएंगे, खुद से अगर सारी चीज़ें करेंगे, कीपिंग योर गोल इन योर माइंड, जब अपने गोल को अपने दिमाग में रखते जब आप काम करना शुरू करेंगे, दिस इज़ राइट टाइम फॉर यू टू टेस्ट द सक्सेस। अब वो टाइम है जब आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। सो एक बार समराइज कर देते हैं इसको। टीवी मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग, हमें करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हमें लर्निंग इज़ नो चॉइस, लर्निंग अब चॉइस नहीं है आपकी, लर्निंग इज़ अ नेसेसिटी, अब वो ज़रूरत बन गई है, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास, छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मालूम है, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ सक्सेस। रिपीटेशन एक ऐसी की है जिसके बार बार करने से, बार पुनरावृत्ति करने से आपको सक्सेस मिल सकती है। एंड दिस इज़ सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डायरेक्शन और कमिटमेंट टुवर्ड्स लर्निंग विच मेक्स यू सक्सेसफुल। आपको सेल्फ डायरेक्टेड होना है, स्वनिर्देशित होना है, सेल्फ मोटिवेटेड होना है, स्व प्रेरित होना है, और आपको एक लर्निंग की तरफ यू शुड हैव दैट कंपैशन टुवर्ड्स लर्निंग। सीखने के प्रति आपका एक कंपैशन होना चाहिए, एक पागलपन जैसा होना चाहिए कि मुझे सीखना ही है, मुझे चाहिए वो चीज़। सो आई बिलीव we should start right from today. No more excuses. Start working from today and right from this time. Thank you.